70 साल से ऊपर की माता है, चाहे बुजुर्ग है, कोई भी है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। उसके हुड्डा साहब तो बोलते रहते थे ना कांग्रेस के लोग, 100 गज के प्लाट की, ना किसी को कागज दिया ना कब्जा दिया। 100 गज के प्लाट देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैंने कहा है, जी बैठे हैं, कोई भी काम किसी का हो आप उसको बता सकते हैं, डायरेक्ट अधिकारी को भी कह सकते हैं, अधिकारी आपके काम को सुन करके वो करेगा। ज्यादा दिक्कत हो तो मेरे को भी बता सकते हैं, मैं भी सुनता हूँ। बुजुर्ग हैं, 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग को कोई भी है और वो कहीं पर भी देश में रहता है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, चाहे हमारी 70 साल से ऊपर की माता है, चाहे बुजुर्ग है, कोई भी है, अगर उसको कोई दिक्कत या बीमारी आ जाती है तो उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। उसको कोई पैसा नहीं लगेगा, उसका 5 लाख रुपए का अलग से आयुष्मान कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके उसका आयुष्मान कार्ड ले सकते हैं। कोई भी बुजुर्ग है उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। ये हमारी सरकार की मुखिया के तौर के ऊपर जिम्मेवारी ली थी। मैंने देखा ये हुड्डा साहब तो बोलते रहते थे ना कांग्रेस के लोग, 100 गज के प्लाट की, ना किसी को कागज दिया ना कब्जा दिया, लोग चक्कर काटते रहते थे। मैंने तुरंत अधिकारियों को कहा कि मैं कार्यक्रम के अंदर आऊंगा और जो लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक कागज कब्जा नहीं है वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने ये बड़ी प्लानिंग बनाई है। आने वाले समय के अंदर अभी डेट देने वाला हूं, अधिकारी हमारे तैयारी कर रहे हैं। 100 गज के प्लाट देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैंने कहा है कि एक समय के अंदर 1 लाख परिवारों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाई उसके लिए हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि जिसके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है उसको हम 100 गज का प्लाट देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत उसको पैसा दे करके उसके ऊपर मकान भी बनवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों लगा दी, लोग कहने लगे, कहा 2029 में, मैं आज कह रहा हूं ये लोगों की बात है, ये हमारी बात नहीं है। 2029 के अंदर भी 4थी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये लोग बोल रहे हैं आज। 12-1 बजता था, चैनल वाले आते थे, चैनल वाले बोलते थे, क्योंकि मीडिया दिल्ली से आता था, चंडीगढ़ से मीडिया आता था, और कहा आपसे बात कर दिया। मैं कहा जी रात के 1 बजे के बाद बात करूंगा। हर रोज 1 चैनल वाला 2 चैनल वाले आते थे, रात को 1 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक मैं उनसे बात करता था, और फिर सुबह उठ करके 7 बजे मैं गांव में पहुंच जाता था। जब मैं गांव के अंदर जाना शुरू हुआ, मैं धन्यवाद करता हूं लाडवा के लोगों का, तो उन्होंने कहा आपके यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हम अपने आप देख लेंगे, आपका प्रदेश देखो। आज आप सबका धन्यवाद करने के लिए मुझे आने का अवसर मिला है। मातृशक्ति बैठी है, मैं मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं और सभी महानुभाव का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने
क्योंकि मैं तो एक दिन आया था यहां से आप लोगों के बीच में, आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया और उसका परिणाम ये निकला कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनी। वो रखी है इन 12 मांगों को जिस भी विभाग की है उसको भेज करके पूरा करवाने का काम करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं 20 लाख रुपया गांव के विकास के लिए देता हूं और जितना पैसे की आवश्यकता यहां पड़ेगी उस पैसे को भी यहां देने का काम करेंगे। कोई दिक्कत समस्या नहीं रहने देंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। आप सब इतनी सत्ता के अंदर आएंगे 8 तारीख के बाद डायलिसिस फ्री हो जाएगा और 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई किडनी का पेशेंट होता है उसको डायलिसिस कराना पड़ता है। पहले तो उसका 20-25 हजार महीने का डायलिसिस के ऊपर खर्च होता था, परंतु अब हमने निर्णय कर दिया कि हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल में किसी का भी डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा। इन्होंने झूठ बोल करके सत्ता तो हथियाली, लोगों के जो वादे किए थे उनके ऊपर पूरे नहीं उतरे। हमने ये भी कहा था कि हमने योजना बनाई थी कि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए है, 500 रुपया गैस का सिलेंडर देने का काम ये हरियाणा की सरकार कर रही है। हिमाचल की सरकार आज तक भी नहीं कर रही जहां कांग्रेस की है। कर्नाटक की सरकार नहीं कर रही है। 2 साल हो गए वादे किए को। और ये बोलते हैं कहा ईवीएम खराब है, कहा अरे ईवीएम खराब नहीं है, कांग्रेस वाले हो ये साफ कर दिया आप लोगों की नीतियों को देख करके। झूठ बोलते हैं। और हरियाणा के अंदर हमने पिछले दिनों ये कहा कि जो हमारे किसान पट्टेदार थे, बड़ा विषय था, लोग लिटिगेशन के अंदर घूमते रहते थे, कोर्टों के चक्कर काटते रहते थे। मैं यहां भी देखता हूं हमारे एक गांव तो पूरा का पूरा पंचायत की जमीन में बैठा है। कोई कोर्ट में एप्लीकेशन ला देता है, कोर्ट के आदेश आ जाते हैं कि मकान गिर दो। ये हमें भी दिक्कत होती थी, हम बोलते थे मगर भाई मकान बड़ी मुश्किल में बनाया और इन्हों गिर दो। ये कोर्ट का आदेश भी हमें फॉलो करना पड़ता था। ये कोर्ट का आदेश तो मानना है, परंतु हमने कैबिनेट के अंदर पास किया। अब विधानसभा के अंदर हमने उसको बिल लेकर के आए, उसको पास किया और हमने कहा कि जो 20 साल से ज्यादा पट्टेदार जमीन के ऊपर बैठा है उसके पास से कलेक्टरेट लेकर के उसके नाम करा दो, और जो घर पंचायत की जमीन में है उसका भी कलेक्टरेट लेकर के उसके नाम कर दो, ताकि ये सारे के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। फूल खिलाने का काम वो लाडवा की सरदारी ने किया है। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये तीसरी टर्म की सरकार ये तीव्र गति से काम कर रही है, आगे भी करेगी। हमने कहा था बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान। हमने अभी विधानसभा चल रही थी, हमने विधानसभा के अंदर बड़े क्वेश्चन विपक्ष ने किए, वहां भी हवा फैलाई थी। कहा जी विपक्ष मजबूत है और ये तो नए आदमी है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, एक भी विपक्ष का व्यक्ति उठ के बाद जड़ नहीं दिया, ऐसी स्थिति कर दी। मैं कहा भाई जो आपके क्वेश्चन हम उत्तर देंगे क्यों नहीं, हमारी ड्यूटी है उत्तर देना कि हमने क्या क्या काम किए हैं।
फ्लोर ऑफ द हाउस बताने की जिम्मेवारी अगर किसी की है तो हमारी है। और हमने एक एक बात का विपक्ष की जवाब दिया। अंदर तो कुछ नहीं बोल पाए, बाहर आएगा फिर झूठ बोल रहे, कहा जी सरकार ने कहा, कोई जवाब नहीं दिया। मगर ठीक है भाई, तुम्हारा काम। सारा दिन कांग्रेस के लोग झूठ बोलने पर लगे हुए हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं कांग्रेस के अंदर, एक से बढ़कर के एक झूठ बोलता है। किसी ने भी देख ले, बड़े से बड़ा झूठ आएगा, क्योंकि बड़े पहलवान है कांग्रेस के अंदर, और झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। किया कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं। एक तो इनका नेता, उसने तो चुनाव से पहले ये बात कही थी, कहा कैथल के अंदर, कहा मैं श्राप देता हूं, कहा बीजेपी वालों को। उसने श्राप दिया, इन पता नहीं लगा कहां गया कहां नहीं गया। लोगों ने ही साफ कर दिया। भाइयों, लोगों को इन्होंने सुविधाओं का अभाव इनकी सरकार में रहा है। जिस गति से विकास होना चाहिए था, नहीं हुआ है। आज हमारी सरकार के अंदर पिछले 10 वर्षों का अगर कार्यकाल देखेंगे, गति से हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने लगातार व्यवस्था का तो सुधार किया है, परंतु गरीब के घर तक योजना का डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमारे सुभाष कलसाणा जी भी आए हैं, और हमारी बीजेपी सरकार ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। मैं तो सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद दरवेश जी। अब मैं आग्रह करूंगा, और ये जल्दी ही 4 लाइनिंग रोड ये यहाँ पर बन जाएगा, उसको स्वीकार कर लिया गया। इसका कभी मुख्यमंत्री की शक्ल देखा करते थे तो कम से कम 500 मीटर दूर से देखा करते थे। आज हमारा सौभाग्य है, पुलिस कप्तान और उनकी समस्त टीम, मैं आप सभी का अपनी तरफ से, अपने गांव वासियों की तरफ से गांव बीड़ पिपलिया पहुंचे पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी तरफ से और अपने गांव वासियों की तरफ से आपके स्वास्थ्य लाभ, लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री जी, सरकार का अपनी तरफ से और अपने समस्त गांव वासियों की तरफ से गांव बीड़ पिपली में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और अनुशासन की पालना करें। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपया करके मत बढ़ाना है, अच्छे से सफल करना है, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आ चुके हैं। कृपया करके जो भाई मंच के निवेदन कि आप अपनी अपनी सीट ग्रहण करें। सभी गांव वासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन कि मुख्यमंत्री जी मंच पर आ चुके हैं, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपया अपना स्थान ग्रहण और आग्रह कि अनुशासन बनाए रखें। मुख्यमंत्री जी सभी से मिलेंगे, सभी से तिलक कर उनके आरती कर उनका अभिनंदन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। महालक्ष्मी बाई की छोटी छोटी बच्चियां मान्य मुख्यमंत्री व्यवस्था बनाए रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फूल माला पहनाने वाले कृपया करके एक लाइन में खड़े हो जाएं। आज सरकार आपके द्वार, आपके गांव में समस्याओं को जानने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री का बैठ गए, व्यवस्थाओं को हम आगे रखें। आज हमारे बीच में हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे परम आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र सैनी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं।
मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण